लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि तांत्रिक बाबा के दिए हुए पाउडर से भाग्यश्री को चक्कर आ जाते हैं, जिससे माला देवी बहुत घबरा जाती हैं और फिर मंजुलिका बाबा से भाग्यश्री की इस हालत के बारे में बात करती है। जब माला देवी मंजुलिका से तांत्रिक बाबा का नंबर मांगती है तो मंजुलिका नंबर देने में आनाकानी करती है। फिर माला देवी और मंजुलिका में तांत्रिक बाबा के नंबर को लेकर बहसबाजी हो जाती है, जिससे माला देवी को मंजुलिका पर शक होने लग जाता है। इसके अलावा आपने देखा कि माला देवी फिर से भाग्यश्री को शरबत में थोड़ा ज्यादा पाउडर मिलाकर देती हैं और जिससे भाग्यश्री को शरबत पीते ही चक्कर आ जाते हैं। मंजुलिका और माला देवी भाग्यश्री को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग्यश्री नहीं उठ रही थी। भाग्यश्री अब आ जाओ, कितनी देर लगाओगी? जितेंद्र, भाग्यश्री आ रही है, वो थोड़ा काम कर रही है। ठीक है माँ। हे भगवान, अब क्या करे? ये क्या हो गया इस लड़की को? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। अब तो मुझे भी डर लग रहा है माला। अब जितेंद्र ने देख लिया तो ये सब अपने पापा को बता देगा। जल्दी से उसे उठा और मेरे कमरे में ले जाते हैं। पर उसे क्या होगा दीदी? इसे होश तो आए। एक बार लेकर तो चल, कोई आएगा तो कह देंगे इसे नींद आ गई। माला देवी और मंजुलिका दोनों भाग्यश्री को उठाकर मंजुलिका की बेड पर सुला देती हैं। दीदी, इसे होश न आया तो? ऐसे मत बोल, ठीक हो जाएगी। रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। उठ जा भाग्यश्री, उठ जा। ये तो हिल भी नहीं रही है। दीदी, नब्ज तो चल रही है। हाँ तो मरी थोड़ी ना है ये, कैसी बातें करती है तू? मैं तो कहती हूँ डॉक्टर को बुला लेते हैं। पागल हो गई है क्या? डॉक्टर को बुला लिया तो सबको पता लग जाएगा। और अगर इसे कुछ हो गया तो भी तो सबको पता लग जाएगा। तभी वहाँ पर जितेंद्र आ जाता है। मम्मी, क्या हुआ भाग्यश्री को? कुछ नहीं बेटा, ये तो सो रही है। आप तो डॉक्टर की बात कर रहे थे, मैंने अभी सुना। जितेंद्र, वो तो मेरी कमर में हो रहा है दर्द, इसलिए बोल रहे थे। भाग्यश्री उठो, ऊपर चलो कमरे में, वहाँ जाकर सो जाना। जितेंद्र, जब कोई सो रहा होता है तो उसे परेशान नहीं करते। ठीक है मम्मी। इसे सोने दे, जब उठ जाएगी तो आ जाएगी कमरे में। हाँ, तुम भी जाकर सो जाओ जितेंद्र। ठीक है मम्मी। जितेंद्र वहाँ से चला जाता है। दीदी, ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, मुंह से झाग निकल रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बस अब मैं और नहीं रुक सकती दीदी, मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। हाँ ठीक है, कर दे। कुछ देर में एक डॉक्टर घर पर आ जाता है। डॉक्टर साहब, इसको चेक कीजिए, देखिए क्या हो गया है, उठ ही नहीं रही। हुआ क्या था ये बताइए। कुछ नहीं, बस स्कूल से आई और चलते चलते बेहोश हो गई। देखिए, इसका इलाज घर पर नहीं हो सकता, इसे हॉस्पिटल ही लेकर जाना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा भी क्या हो गया है इसे? देखिए, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। मैं कार में ही आया हूँ, जल्दी से इसे उठाकर हम कार में ले जाते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलिए। सभी जल्दी से हॉस्पिटल चले जाते हैं और भाग्यश्री को इलाज के लिए एक कमरे में ले जाते हैं। ये सब क्या हो गया दीदी, ये तो सोचा भी नहीं था। तू डर मत, अब हम हॉस्पिटल आ गए हैं, अभी ठीक हो जाएगी भाग्यश्री। अगर ना हुई तो क्या करेंगे दीदी? तू ऐसी गलत बातें मत सोच। दीदी, अब घर जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन क्यों? पीछे से जितेंद्र भी उठ जाएगा, वो घर पर किसी को नहीं देखेगा तो परेशान हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ रुकती हूँ और तू घर जा। जितेंद्र उठे तो उसे कोई भी बहाना बनाकर समझा देना। अच्छा ठीक है। तब तक भाग्यश्री भी ठीक हो जाएगी, बस 1-2 घंटे की तो बात है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं ना। हाँ, मैं जाती हूँ फिर, भाग्यश्री को आप ले आना शाम तक। ठीक है। माला देवी घर वापस आ जाती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर भाग्यश्री का इलाज कर रहे हैं। थोड़ी देर में जितेंद्र भी माला देवी के पास आ जाता है। अरे जितेंद्र, तू सोया नहीं? नहीं मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही आज, भाग्यश्री कमरे में नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा। भाग्यश्री अभी तक उठी नहीं क्या? नहीं, वो अभी उठी नहीं है। अच्छा, मैं फिर से जाकर उसे उठा देता हूँ। नहीं जितेंद्र, कहा ना तुझे ऐसे। रोक जितेंद्र। मम्मी, भाग्यश्री कहाँ है? वो तो यहीं सो रही थी ना। हाँ, तो तू मेरी पूरी बात सुनता ही कहाँ है? वो सो रही थी, फिर वो उठ गई थी। तो अब कहाँ गई? अब वो तेरी मासी माँ के साथ बाजार गई है। अच्छा, और मुझे बताया तक भी नहीं उसने, ऐसे तो वो कभी नहीं जाती। मैंने ही उसे कहा था कि आकर बता देना।
ऐसे कैसे अचानक बाजार चली गई वो तेरी मासी माँ को कुछ काम था इसलिए उनके साथ गई है। अच्छा। हे भगवान, भाग्यश्री बस ठीक हो जाए, मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो रही है। तभी माला देवी का फोन बजता है। हाँ दीदी, कैसी है भाग्यश्री? अभी तक तो डॉक्टर कमरे से बाहर ही नहीं आए हैं, आए तभी पता लगेगा। जितेंद्र भी उठ गया था, वो भी पूछ रहा था कि भाग्यश्री कहाँ है। हाँ तो कोई बात नहीं, बच्चा है, उसे कुछ भी कह दे। हाँ वो तो मैंने कह दिया है। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, डॉक्टर आ गया है। डॉक्टर साहब कैसी है भाग्यश्री? देखिए, उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा, यहाँ तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसा भी क्या हो गया, बता तो दीजिए। ये सब आपको वहाँ के डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन हमारे इस हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो सकता है। हम कहाँ लेकर जाएं उसे? शहर के बड़े हॉस्पिटल में जितना जल्दी हो सकता है उसे ले जाने का इंतजाम कीजिए। घर से बुला लीजिए किसी को। हे भगवान, अब क्या करे, माला से बात करती हूँ। फिर मंजुलिका माला देवी को कॉल करती है। माला, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ दीदी? यहाँ के डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, बोला शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। ये क्या कह रही है दीदी आप? ऐसा भी क्या हो गया है भाग्यश्री को? पता नहीं, डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है। अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो मुझे जितेंद्र के पापा से बात करनी ही पड़ेगी। अगर जीजा जी को पता लग गया तो तू जानती है ना क्या हो जाएगा। हाँ, पर अगर भाग्यश्री को कुछ हो गया तो? अब तो शाम भी होने वाली है, मुझे तो लगा शाम तक सब ठीक हो जाएगा और हम घर आ जाएंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, ये सब उस बाबा के पाउडर की वजह से ही हुआ है। मैं नहीं जानती कैसे हुआ, ये सब बातें छोड़, अब क्या करें? दीदी मैं इनको कॉल कर रही हूँ। सुनिए। क्या हो गया, रो क्यों रही हो तुम? भाग्यश्री की हालत ठीक नहीं है, आप जल्दी से घर आ जाइए। नरसिंह देव बिना कुछ सोचे समझे थोड़ी देर में ही जल्दी से घर आ जाता है। कहाँ है भाग्यश्री? जी वो हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल? ऐसा भी क्या हो गया था? मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया था, वो आज भी दोपहर में बेहोश हो गई थी और दोपहर से ये सब हो रहा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे लगा ठीक हो जाएगी, पर जब हमने उसे उठाया तो उठ नहीं रही थी। तो तुमने मुझे उस वक्त फोन क्यों नहीं किया? तभी वहाँ पर जितेंद्र आ जाता है। मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? जितेंद्र, तुम भी नहीं जानते भाग्यश्री बीमार है? नहीं पापा, क्या हुआ उसे? मम्मी तो कह रही थी कि वो मासी माँ के साथ बाजार गई है। बाजार? वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि जितेंद्र परेशान ना हो। कौन से हॉस्पिटल में है भाग्यश्री? जल्दी चलो। तीनों जल्दी से कार में हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ से भाग्यश्री को शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। देखिए, भाग्यश्री की हालत बहुत ही खराब है, इसे जल्दी से आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अचानक से ऐसा कैसे हो गया? भाग्यश्री तो बिल्कुल स्वस्थ थी। अभी फिलहाल ये सब बात करने का वक्त नहीं है, अगर थोड़ी भी देर हो गई तो अनहोनी हो सकती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, कुछ भी करके मेरी बहू को बचा लीजिए। हे भगवान। पापा क्या हुआ भाग्यश्री को? चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर भाग्यश्री के साथ ये सब क्या हो रहा था और क्या डॉक्टर उसको ठीक कर पाएंगे या अभी हालात और बिगड़ने वाले थे। क्या नरसिंह देव को इन सबके पीछे की सच्चाई पता लग पाएगी या नहीं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।